मंडला में रेल सुविधाओं की मांग अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। विकास की पटरी पर पिछड़ते मंडला को रेलवे की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन इस आंदोलन में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जिले के मुखिया ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने जो किया उसने पूरे प्रदेश का ध्यान खींच लिया। बता दें कि राष्ट्रीय रेलवे संघर्ष समिति के आह्वान पर आज आंदोलन के दूसरे चरण में मंडला की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। 9 फरवरी के धरने के बाद आज ये आंदोलन और उग्र नजर आया। सर्व समाज, वकील संघ, पत्रकार और व्यापारी संगठनों ने एक सुर में रेलवे सुविधाओं के विस्तार की मांग की। वक्ताओं ने मंच से हुंकार भरी कि मंडला के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारी रैली निकालते हुए जब कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे तो उम्मीद थी कि जिला कलेक्टर उनकी मांगों को सुनेंगे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब कलेक्टर सामने नहीं आए तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मौके पर एसडीएम और तहसीलदार मौजूद थे, लेकिन समिति के प्रतिनिधियों ने 2 टूक कह दिया कि ज्ञापन सिर्फ कलेक्टर को ही दिया जाएगा। प्रशासन की इस बेरुखी ने प्रदर्शनकारियों में गुस्से में घी का काम किया। प्रशासनिक उपेक्षा में आहत और आक्रोशित आंदोलनकारियों ने इसके बाद एक ऐतिहासिक और अनोखा कदम उठाया। नारेबाजी करते हुए विशाल जनसमूह महिष्मती घाट पहुंचा और यहां से नर्मदा की आरती की गई और फिर प्रशासन के खिलाफ विरोध स्वरूप अपना ज्ञापन मान नर्मदा की लहरों को समर्पित कर दिया गया। जिले के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब जनता ने अपनी फरियाद किसी अधिकारी के बजाय सीधे कुदरत की अदालत में पेश की हो। मंडला रेल का विकास अब मंडला के स्वाभिमान की लड़ाई हो गई और ये स्वाभिमान इसलिए कि अब किसी भी स्थिति में मंडला के विकास, मंडला के संपूर्ण विकास में मंडला के रेल का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ रेल नहीं है, इस रेल के माध्यम से यहाँ का पर्यटन का विकास, यहाँ का व्यापारी व्यवसाय का विकास, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का रोजगार और यहाँ का जो सवारी गाड़ी, और ये इनके माध्यम से मंडला का रेल विकास देख रहे हैं। हम लोगों ने कई आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर उस पर कोई कार्यवाही हमें समझ में नहीं आती। इसलिए अब हम मंडला की जनता जाग गई है। हमारे साथ में मंडला का पूरा व्यापारी संगठन, पूरा जन संगठन, सामाजिक संगठन, यहाँ कर्मचारी संगठन, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के दलगत नीति से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे बीच में है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। मतलब मंडला की एक संपूर्ण आवाज है कि मंडला को एक रेलवे की सेंट्रल लाइन से जोड़ा जाए। तो जहां पर पहले नैरो गेज के समय पर जो ट्रेनों की सुविधा होती थी उसको बहाल करके ना सिर्फ रायपुर, ना सिर्फ मुंबई, ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ इंदौर, ना सिर्फ भोपाल, ना सिर्फ नागपुर, जबलपुर एवं हम नई जो इसमें जो पेंड्रा से लेके गोटेगांव और पंडरिया, बिलासपुर से लेके घनसौर गोटेगांव तक की हम रेल लाइन की हम बात करें। और आज तो बहुत ज्यादा विकास यदि करना है किसी भी क्षेत्र को, किसी भी गांव या शहर को, तो रेल चाहिए और रेल नहीं मिलेगी तो हम सड़कों पे आएंगे। क्या लगता है आपको कि ये मांगे इतने वर्षों से पूरी नहीं हो पाई, तो क्या अब लगता है कि इसके बाद हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। जब जनता सड़क पे आती है, आपने तो बहुत सारे नगरों और देशों के उदाहरण देखे होंगे कि जब कमजोर प्रतिनिधित्व होता है और जनता सड़कों पे आती है तो मांग पूरी होती है, होगी, हमें पूरी आशा है। आज इस आंदोलन कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर्ड यूनियन, व्यापारी यूनियन सब शामिल है। मात्र शक्तियां भी आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी मात्रा में शामिल है। और तो और हमारे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए पड़ोसी जिलों से भी लोग आए हुए हैं। चलिए, मुख्यतः मांगे क्या है? हमारी 2 मांगे हैं मुख्यतः। एक तो रेलगाड़ियों का मंडला फोर्ट स्टेशन से संचालन हो, दूसरी स्थायी संरचना का निर्माण हो। जैसे चतुर्भुज जो रेलवे लाइन पुरानी सर्वे हुई पड़ी है उनका निर्माण किया जाए और रेलवे स्टेशन में एक जंक्शन स्टेशन की सारी सुविधाएं जैसे पिट लाइन, स्टबलिंग लाइन और कोचिंग डिपो बनाए जाएं और रेलगाड़ियां चलाई जाएं।